हाय, मैं रोली पांडे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ स्मूथनिंग, जिसमें हम दो जो डिफरेंट डिफरेंट हेयर हैं उसमें हम आपको स्मूथनिंग करके दिखाने वाले हैं कि आप एक साथ अपने स्टाफ के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो और दो स्मूथनिंग हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर। तो ये हम आपको बिफोर टेक्सचर भी दिखाएंगे कि कैसा था। तो ये है जो हमारा पहले एक बार मैं इसमें स्मूथनिंग कर चुकी हूँ, तो अभी इनका लगभग 2 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो जो न्यू ग्रोथ आई है उसको हमें टचअप देना है, तो उसका प्रोसीजर मैं दिखाऊंगी कि उसमें कैसे हम स्मूथनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम, और ये है दूसरा टेक्सचर। तो इसमें इस हेयर में पता नहीं क्या था कि कौन सा ऑयल मैम ने लगाया था कि मतलब 5 से 6 बार कम से कम शैम्पू हुआ है लेकिन ऑयल नहीं निकला है। तो उसके बेसिस में आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने स्मूथनिंग किया, इसका रिजल्ट कैसे आया। तो ये हम सबसे पहले जिसमें एक बार स्मूथनिंग हो चुकी है उस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उनका हेयर वॉश और ड्रायल हो रहा है। तो ये देखिए हमने अपने आप चारों सेक्शन करके 4 सेक्शन हम करेंगे यहाँ पे, और पतले पतले सेक्शन लेंगे और हम प्रोडक्ट सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ तक हमारा न्यू ग्रोथ है। अभी जो हमने लिया है सॉस्कॉफ का 0 नंबर, तो हम यहीं तक सिर्फ अप्लाई करेंगे जहाँ तक हमारी न्यू ग्रोथ है। इसका करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। अगर हम पहले जिन पे स्मूथनिंग हो चुकी है अगर उस पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाएंगे तो डैमेज हो जाएगा, हेयर बर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, और बहुत अच्छे से आपको मतलब 7 से 8 बार बहुत अच्छे से मल्सीफाई करना है। आप पतले पतले सेक्शन में प्रोडक्ट लगा लीजिए। उसके बाद 2-3 आप सेक्शन एक साथ लेके फिर थोड़ा सा मल्सीफाई कर दीजिए। तो क्या होता है, क्यूटिकल्स ओपन होके प्रोडक्ट हमारा सेकंड लेयर में जाता है। तो उसी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमें मेन है प्रोडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए और हमारी टेक्निक जो होती है उसमें फिनिशिंग के साथ में वर्क करना चाहिए। देखिए हमने सारे हेयर एक साथ लिए फिर से, और फिर से हम यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से मल्सीफाई कर रहे हैं। तो हम ये पूरे हेयर में इसी टाइप से करेंगे, और जो हमारे पहले के स्मूथनिंग वाले हेयर थे उनको हम अभी यहीं पे छोड़ देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि इस हेयर का क्या करना, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, वो लास्ट हम 10 मिनट पहले उसका रीटच करेंगे। तो ये देखिए फटाफट हमने इसमें बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई कर लिया है, और इसमें हम बीच बीच में 30 मिनट बाद एटलीस्ट चेक करते जाएंगे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बार अगर कोई भी प्रोडक्ट हम केमिकल ले चुके होते हैं तो उसके रिजल्ट और जल्दी आते हैं। तो हमें ऐसे हेयर को बहुत जल्दी से ध्यान रखना है, इसीलिए हमने पहले इस हेयर पे स्टार्ट किया था और लास्ट में अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैंने स्टार्ट किया सेकंड स्मूथनिंग। तो ये देखिए हम इसमें सारे हेयर पे पूरे लास्ट तक जो एंड है हमारी लेंथ है पूरे उसमें प्रोडक्ट को लगाएंगे, और सेम मल्सीफाई वही 7 से 8 बार कम से कम 10 बार आपको एक लेयर लेके मल्सीफाई करना है। तो ये जितना मैंने आपको 2 से 3 मिनट में दिखाया, ये आपको एटलीस्ट 1 आवर में 30 मिनट हमें एप्लीकेशन करने में लग जाता है। तो ये देखिए फटाफट हम, और ग्लव्स पहन के आपको करना है, बिना ग्लव्स के काम नहीं करना है। यहाँ पे हमने पहले हेयर में चेक किया बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक हम अभी और आगे आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। फिर हमने क्या किया है, जो हमारी न्यू ग्रोथ थी उसमें हमने थोड़ी सी क्रीम ली और उतने ही क्वांटिटी में हमने हेयर स्पा क्रीम ली। आप हेयर स्पा क्रीम कोई भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, वेला हो, स्ट्रीक्स हो, लोरियाल हो, सॉस्कॉप हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो हम ये कम से कम बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, या लगभग हमारा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, हमें पता चल रहा है कि अभी टोटल नहीं लेकिन हाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम उसी टाइम 5 मिनट पहले सिर्फ करेंगे और प्रॉपर जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा हम हेयर वॉश करा देंगे। तो हल्का सा हम यहाँ पे वार्म वाटर लेते हैं कि कहीं पे भी कुछ अगर एक दो रेसेस हेयर में रह गया हो जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ना हुआ हो, तो हमारा वार्म वाटर रहता है तो उस चीज़ को भी वो क्लियर कर देता है। बट बहुत हमें गर्म पानी नहीं लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वॉश करते हैं, शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं। और फिर हम कंडीशनर जो हमारा मास्क होता है लेकिन उसको हम ज़रूर लगाते हैं, सिर्फ शैम्पू नहीं लगाते हैं लेकिन कंडीशनर ज़रूर लगाते हैं। 10 मिनट ड्रॉप करके हम उसको फिर से हेयर वॉश करेंगे और फिर 100% ड्रायल होगा। तो ये देखिए इधर ड्रायल चल रहा है, अब मैं इधर जो है सेकेंड स्मूथनिंग जो चल रही थी उनका बॉन्ड ब्रेक में चेक करती जाऊँगी। और इसमें टाइम टेकिंग था क्योंकि बहुत ऑयल था, इसमें टाइम लग रहा था। उसका रिजल्ट जल्दी आया, एप्लीकेशन भी पहले हुआ था बट उसका रिजल्ट भी जल्दी आया था, और इसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो ये देखिए अभी मैं देख रही हूँ कि हाँ
आने वाला है रिज़ल्ट, बट अभी टोटली नहीं आया। तो मुझे क्रीम बहुत ड्राई लगती है। जो क्रीम हमें ड्राई लगने लगती है, एटलीस्ट आपके 30 मिनट या 40 मिनट हो रहे होते हैं, रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो आप थोड़ी सी क्रीम लीजिए, उसको आप वाटर के साथ स्प्रे करके फिर से एमल्सिफाई करिए। तो हमारे जो हेयर होते हैं उसमें हीट जनरेट होती है। और बट हाँ, थोड़े से वाटर के साथ करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम क्रीम नहीं दे सकते। अगर आप देते जाओगे तो अगर किसी रीजन से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मूथनिंग में भी हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं। हम पहले हेयर की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम स्मूथनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन केमिकल है, किसी रीजन से अगर उनके हेयर पे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम 45 मिनट के बाद ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। 5 मिनट आप और वेट कर लीजिए, फिर हेयर वॉश करवा दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बता दीजिए क्लाइंट को। आप पैसे 50-50 रिटर्न कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का ले सकते हो कि मैम नहीं हो रहा है। आप पहले चीज़ें क्लियर कर दो, मैम रिस्क होता है, ऐसा होता है। अपनी क्लाइंट से सारे डिस्कशन करने के बाद ही केमिकल स्टार्ट करो। तो मैं ये चीज़ें आपको सही अभी मैं बताना चाहूँगी। फिर यहाँ पे देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम वहाँ पे मेरा ट्रायल चल रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो अभी जैसे प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको डिटेल्स में चेक कराती जाऊँगी। ये देखिए इधर ट्रायल हो चुका है और इधर बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अभी मैं वेट कर रही हूँ, टोटल नहीं हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप बार बार चेक करिए। ये नहीं कि आपने क्लाइंट को छोड़ दिया, आप रिलैक्स हो गए, नहीं। आप अपने स्टाफ की हेल्प लीजिए, जिसमें ट्रायल है, स्ट्रेटनिंग है, वो करते रहेंगे। बट जो मेन प्रोसीजर होता है, जिसको नॉलेज है, जो मेन स्टाफ है, वो आप अपना ध्यान रखिए। तो ये देखिए मैं बार बार आके चेक कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है। अगर कहीं पे भी ज़्यादा होता है तो हेयर बर्न होने लगता है। आप 50 मिनट 1 आवर से ज़्यादा तो एटलीस्ट बिल्कुल वेट मत करिए कि ये नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम 1.5 घंटे केमिकल के साथ छोड़ दे रहे हैं। नहीं भाई, वो हेयर बर्न हो जाएगा, उनके हेयर में स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वो हेयर टक से टूट जाएगा आपका। तो इस चीज़ को आप पहचानना सीखिए। तो इधर ये देखिए मैंने बताया कि प्रेसिंग हमें कितने फाइन सेक्शन में और कैसे करनी है। तो हम पहले देखिए पतले पतले सेक्शन लिए। पतला सेक्शन क्या होता है, हेयर को खींचता है। तो अभी मैंने ले लिया, कम से कम 7 to 8 टाइम इसको प्रेस किया। फिर उसके बाद हमने फिर से दोनों सेक्शन को मिलाया और फिर हम प्रेसिंग करेंगे कम से कम 4 to 5 बार। तो इससे क्या होता है, हमारी बहुत फिनिशिंग आती है। तो हमें मेन स्ट्रेटनिंग का सेकंड जो फर्स्ट स्ट्रेटनिंग होती है, जो फर्स्ट स्टेप में होती है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। यहीं से हमें रिजल्ट अपना दिखने लगता है कि कितने % है मेरा। और उसके बाद सेकंड टाइम तो हमें बॉन्ड जो हम न्यूट्रलाइज़र यूज़ करने के बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है हमें स्ट्रेटनिंग के लिए, और 2 दिन तक हेयर की केयर करनी होती है। तो ये देखिए हमें, और इधर हो चुका है बॉन्ड ब्रेक, तो इधर फिर से हेयर वॉश स्टार्ट हो गया है। तो इसमें देखिए हमने वार्म वाटर थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये हेयर टेक्सचर थोड़ा देखने में जितना स्मूथ लग रहा है बस उतना ही हार्ड था, और इसमें स्ट्रेंथ थी, ये हेयर अच्छे से झेल सकता था। आप स्ट्रेंथ देख के ही काम करिए अपना। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, पहले आप किसी के अंडर में काम करिए, क्योंकि केमिकल है, अगर ये चीज़ें गलत होंगी तो किसी का हेयर ही चला जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत आप समझ के करिए। और फिर उसके बाद सेम उसी टाइप से हेयर को वॉश कर लेंगे। फिर 10 मिनट हम कंडीशनर देंगे, मास्क देंगे जो हमारा होता है वो लगा के छोड़ेंगे, फिर हेयर वॉश करेंगे और फिर ड्रायल होगा हमारा। फिर उसके बाद प्रेसिंग होगी। तो ये चीज़ें हमें दोनों ही में फॉलो करनी है। बस जो हमारी फर्स्ट स्मूथनिंग थी, जिसमें पहले हम स्मूथनिंग कर चुके थे, तो वहाँ पे हमने प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया था। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, कहीं पे आपका क्वेश्चन फंसता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। बार बार आप बहुत अच्छे से वाटर से उसको क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर लीजिए कि कहीं पे भी कुछ % अगर रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अगर प्रोडक्ट के साथ हम मल्सीफाई करते हैं तो वो भी रिज़ल्ट आ जाता है। और इधर चल रही है ये स्ट्रेटनिंग, जब तक उधर ड्रायल होगा तब तक ये क्लियर हो जाएगा। तो इस एक और साथ में हम दोनों ही स्मूथनिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर किसी में आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। ये मैंने एक साथ किया और काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं बिज़ी चल रही थी और किसी रीज़न से तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। देखिए पतले पतले सेक्शन लेके हमें ऐसे ही करना है। बट अभी मेरी सारी वीडियो आती रहेंगी टाइम टू टाइम। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से फेशियल के किट का रिव्यू चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, आप मेन चीज़ें हैंडल करते जाइए, आप स्टाफ से अपनी हेल्प लीजिए। लेकिन क्योंकि जो परमानेंट चीज़ें होती केमिकल होते हैं, उसमें मेन एक्टिव आप रहिए। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर स्टाफ ट्रेंड है तब तो ठीक है,
बट हमारे यहाँ केमिकल में थोड़ा सा स्टाफ मुझे मेन देखना पड़ता है। तो ये देखिए अब मैं सेकेंड टाइम हल्का सा फिर से यहाँ पर एक बार क्लियर होने के बाद प्रेसिंग आप सेकेंड टाइम मोटे मोटे सेक्शन लेके एक बार फिर से क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्मूथनिंग है उस पर मैंने प्रेसिंग कर लिया, उसका वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जो फर्स्ट स्मूथनिंग हुई थी उस पर न्यूट्रलाइज़र का काम चल रहा है एप्लीकेशन का, तो उस पर हमें उतनी बार मल्सीफाई करना नहीं होता है। देखिए इधर प्रेसिंग चल रही है सेकेंड स्मूथनिंग में और उधर न्यूट्रलाइज़र स्टार्ट हो गया। जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है जिस पे लिखा रहता है न्यूट्रलाइज़र, एन का निशान रहता है, वो होता है न्यूट्रलाइज़र। तो उसको हमें सेकेंड स्टेप में अप्लाई करना होता है और जो हमारा रेड कलर का प्रोडक्ट होता है उसे फर्स्ट स्टेप में। तो ये हमारा न्यूट्रलाइज़र अप्लाई हो चुका है। इसमें हम बाल एकदम स्ट्रेट करके छोड़ देते हैं और इसमें हमें उतने पतले सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं। देखिए मैं इसमें आपको करके दिखा रही हूँ और मोटे मोटे आप थोड़े से सेक्शन ले सकते हो और आप अच्छे से रैंडम उतनी बार मल्सीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। 4 to 5 मिनट किया, 4 to 5 बार आपने अपने ऐसे मल्सीफाई किया और इसको ऐसे छोड़ देंगे और थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें ले सकते हैं। ये इतना हार्मफुल नहीं होता है अगर आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको कोई इचिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप विदाउट ग्लव्स भी ये वाला स्टेप कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी ग्लव्स के साथ क्योंकि क्यों ही रिस्क लेना है। तो अगर पहला स्टेप हमारा स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, सेकंड है कि अगर एक लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हमें अच्छे से कॉम्ब कर देना है और हमें बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है। देखिए हमने यहाँ पे मोटे सेक्शन लिए और जो हम फर्स्ट वाला एप्लीकेशन करते हैं उसमें बहुत पतले सेक्शन लेते हैं। तो ये आप इसी टाइप से प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं और इसमें प्रेसिंग हो चुकी और फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। और ये हमें सिर्फ 10 to 15 मिनट छोड़ना होता है। पहले वाले प्रोडक्ट को लगा के हमें काफ़ी टाइम तक छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद हेयर वॉश होगा, सेम प्रोसीजर होगा, शैम्पू नहीं यूज़ होगा और मास्क फिर से यूज़ होगा जिसे हम कंडीशनर या मास्क जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो वो हम यूज़ करेंगे। और फिर 100% हमारा ड्रायल होगा और फिर प्रेसिंग होगी। यहाँ पे आप स्ट्रेट जो हमारा ब्लास्ट ड्रायल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आप प्रेसिंग कर दोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए सेकेंड वाला भी हेयर वॉश चल रहा है, उसमें भी आपको विदाउट शैम्पू पहले प्रोडक्ट को क्लीन करना है, उसके बाद आपको कंडीशनर लगा के 10 मिनट छोड़ना है, फिर ड्रायल करना है 100% और देन आपको प्रेसिंग करनी है और फिर हम यहाँ पे क्लाइंट को फ्री कर देंगे। तो ये देखिए कैसा रिजल्ट आया है आप देख सकते हो। और फाइनल अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी है और मैंने बहुत कम टाइम में आपको क्लियर करने की कोशिश करी क्योंकि लॉन्ग वीडियो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट देखिए, प्रेसिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो भी हम स्मूथनिंग कर रहे हैं इसकी में थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर थ्योरी नहीं क्लियर है तो नहीं होगा। और दोनों ही हेयर में कितना प्यारा रिजल्ट आया है। तो ये देखिए, और ये हेयर था जिसमें बहुत ऑयल था, पता नहीं कौन सा ऑयल लगा था, आई डोंट नो। मैंने बहुत कोशिश की बट बहुत प्यारा रिजल्ट आया है और देखने में स्मूथ हेयर लग रहा था लेकिन हेयर बहुत ही क्वालिटी उसकी रफ थी। और ये देखिए जिसमें मैं फर्स्ट टाइम भी स्मूथनिंग कर चुकी हूँ। इनका ही स्मूथनिंग देख के इनकी फ्रेंड आई थी कि हेयर फॉल हुआ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं आपके यहाँ से ही कराऊंगी। मुझे दोनों फ्रेंड को एक साथ ही स्मूथनिंग करानी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं प्रॉपर आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।